बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फर्रुख अदील। आज की क्लास हम लोग जो है वो बी कॉम स्टूडेंट्स को ज़रा फोकस कर रहे हैं। और बी कॉम स्टूडेंट जैसे आपको पता है कि अब उसका नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। कराची यूनिवर्सिटी और HEC ने इसका नाम चेंज करके बी कॉम को, जो पहले बैचलर्स ऑफ कॉमर्स था, अब इसको ADP यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के नाम से जो है वो लॉन्च किया है। अब ये प्रोग्राम क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, कैसे इसमें चेंजेस हुई, ये इंशाल्लाह फिर किसी और डिटेल्ड वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या इसकी ज़रूरत पेश आई और क्यों जो है वो इस तरीके से जो है वो प्रोग्राम को चेंज किया गया। आज की क्लास में हम ADP पार्ट 1 यानी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पार्ट 1 जो है आपका फर्स्ट ईयर का, उसकी अकाउंटिंग का सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर अब बीकॉम के एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं, दिसंबर में या जनवरी में इंशाल्लाह जो है वो बीकॉम के प्रोग्राम जो एग्जाम्स हैं ये प्लान्ड है। तो हमें ज़रा बीकॉम के ऊपर भी जो है वो कुछ वीडियोस और कुछ अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी अकाउंटिंग जो उनके कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें। तो आज की क्लास इंशाल्लाह बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और जितने भी मेरे बीकॉम स्टूडेंट्स हैं वो सब और उनके भी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये लिंक वगैरह फॉरवर्ड करें ताकि वो भी बीकॉम की अच्छी प्रैक्टिस जो है वो अकाउंटिंग की और स्टैटिस्टिक्स की कर सकें। और इंशाल्लाह इतना डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा कि आपको कोई और चीज़ जो है वो इंशाल्लाह कोई और हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से सिर्फ इन वीडियोस को वॉच करते हुए बीकॉम की प्रैक्टिस को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आज की क्लास में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ये चैप्टर है और एक सवाल मैंने इसका पास्ट पेपर में जो है वो उठाया है आपसे। 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और ये कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हमने जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है और किस तरह से होती है इसको हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं इन्वेंट्री होती क्या है। इन्वेंट्री आपके पास होती है सेलेबल आइटम, जो चीज़ें आपने अपने पास बिजनेस में इस मकसद के लिए रखी होती हैं कि आप उनको बिजनेस में सेल करेंगे और इससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती हैं। इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? हमें पता है कि हम इन्वेंट्री जब हम परचेज करते हैं, गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो वो हम मुख्तलिफ प्राइजेस पे खरीदते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि जून 4 में हमने जो परचेज किए हैं वो हमारे 375 यूनिट्स हैं और ये हमने परचेज किए 58 रुपीज के ऊपर। लेकिन उसके बाद थोड़ी दिनों के बाद जब हमने जून 12 की परचेज की 400 यूनिट्स, तो ये प्राइस बढ़कर जो हो गई वो 65 हो गई। यानी इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में जो चीजों की कीमतें हैं वो आपकी चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती हैं। तो हम ये बात कैसे पता लगाएंगे कि हमने जो यूनिट्स सोल्ड किए हैं वो कौन से वाले थे और जो यूनिट्स अभी भी हमारे पास अनसोल्ड पड़े हुए हैं, हमारी इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, हमारे स्टोर में पड़े हुए हैं, हमारी शॉप में पड़े हुए हैं, वो कौन सी वैल्यू वाले हैं। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। तो यहां पर अब आपने तीन मेथड हमारे पास जो है वो चार पांच मेथड जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एक कहलाता है परपेचुअल मेथड, एक कहलाता है पीरियोडिक मेथड, एक कहलाता है रिटेल प्राइस मेथड, एक कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड और एक कहलाता है लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू। तो पांच मेथड हम लोगों ने करने हैं, वन बाय वन करके हम इंशाल्लाह इन तमाम पांच मेथड्स को जो है वो कवर करेंगे। फिर इनकी एंट्रीज और इनकी कैलकुलेशन इंतहाई डिटेल में देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग इसका पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मेथड। पीरियोडिक मेथड जो है वो किस तरह से सॉल्व किया जाता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक होगा। तो आपसे कह रहे हैं जनाब, एक आपको इन्होंने एक पूरी कंपनी का डाटा दिया हुआ है। गिवन बिलो इज द डाटा ऑफ आमनिया मरियम लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 30, 2013। द फर्म यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब ये इन्होंने आपको बता दिया जनाब कि आपने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करना है। जनवरी 1 में इनके पास पहले से बिगिनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 300 यूनिट जिसकी प्राइस थी 55 रुपीज। फिर इसके बाद उन्होंने परचेज किया, फिर परचेज किया, फिर उन्होंने सेल्स किया, परचेज किया और फिर दोबारा सेल किया। तो जून के महीने में ये ट्रांजैक्शन इनकी जो हुई है इनके पास है। एक इनके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है, एक दो तीन परचेज है और तीन सेल है। आपसे कह रहे हैं रिक्वायर्ड में कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। पहला काम ये कह रहे हैं कि जनाब कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालिए एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए। एंडिंग इन्वेंट्री जो यूनिट्स अभी भी हमारे पास मौजूद हैं बचे हुए, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो यूनिट्स हम सेल कर चुके हैं, बेच चुके हैं। तो दोनों की कॉस्ट निकालनी है कि जो बचे हुए हैं उनकी कॉस्ट क्या है। अच्छा, कॉस्ट क्या देखिएगा, कॉस्ट वो अमाउंट होती है जिसपे हम किसी चीज को परचेज करते हैं, यानी इसकी परचेज प्राइस बतानी है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी परचेज प्राइस क्या है टोटल, और जो बिक गई है
उनकी परचेज प्राइस क्या है, दूसरे लफ्जों में जो बिकी है वो हमने खुद कितने में परचेज की थी। एट द एंड ऑफ जून 30 2013 लीफो मेथड यूज करना है, फीफो मेथड यूज करना है और वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है, और साथ में आपने बनानी है एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट और ये बताना है कि विच मेथड गिव्स हाईएस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी, आपको ये बताना है कि कौन सा मेथड जो हम यूज करेंगे तो हमें हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है वो दो सेक्शंस में डिवाइड है। पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे, इनकी कॉस्ट निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे आपने करना क्या है कि आपने एक टेबल तैयार करना है कंपनी के नाम के साथ। कंपनी का नाम है आमना मरियम और इस टेबल का नाम होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन कार्ड। हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कार्ड हम एक बनाएंगे। क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, इसके अंदर होता है सबसे पहले डेट, फिर होती है डिटेल्स, फिर आती है आपके पास क्वांटिटी, पर यूनिट प्राइस और टोटल कॉस्ट। ये 5 कॉलम इसमें बनेंगे। अच्छा, रूल क्या है कि हम इसमें सिर्फ 2 चीजें शामिल करते हैं। हम इसमें शामिल करते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री और हम इसमें शामिल करते हैं परचेजेस। सेल्स की वैल्यू इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है नी, तो जनाब शुरू करते हैं। सेल की वैल्यू एक अलग तरीके से ट्रीट होगी। तो सबसे पहले आपने लिया जनाब, हमने डाटा में बिगिनिंग इन्वेंट्री डाली जून 1, बिगिनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी थी आपके पास 300, पर यूनिट प्राइस थी आपके पास 55। सबसे पहला काम ये किया कि आपने जनाब इसकी टोटल कॉस्ट निकाल ली। कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, 300 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 55 से, तो योर आंसर इज 16,500। सिमिलरली अब आपने लिया जून 4, परचेजेस 375 यूनिट्स, पर यूनिट प्राइस है 58। 375 को मल्टीप्लाई किया आपने 58 से, दैट इज 21,750। फिर आपने लिया जून 12, अगेन परचेजेस, दिस टाइम 400 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 65। 400 को मल्टीप्लाई किया आपने 65 से, आंसर इज 26,000। अब उसके बाद 2 ट्रांजेक्शन सेल्स की हैं, इनको हम शामिल नहीं करेंगे। अब आप आ जाएंगे परचेज के ऊपर जून 24 पे। परचेजेस 300 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 70, आंसर आ जाएगा आपके पास 21,000। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने इनका जो है वो टोटल करना है। टोटल यूनिट्स अवेलेबल एंड कॉस्ट। 300 प्लस 375 प्लस 400, 300 प्लस 375 प्लस 400 प्लस 300, आंसर इज 1375। हमारे पास टोटल यूनिट्स इस पूरे महीने जो हमारे पास मौजूद थे वो थे 375, जिसकी टोटल कॉस्ट बनती है 16,500, 21,750, 26,000 और 21,000। टोटल कॉस्ट इसकी बनती है 85,250। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि जो हमने यूनिट सोल्ड किए हैं वो इसमें से माइनस कर देंगे। पहली ट्रांजेक्शन में देखिए हमने यूनिट सोल्ड किए हैं 375, दूसरी में हमने ट्रांजेक्शन में सोल्ड किए 175 और तीसरी में हमने सोल्ड किए 200। तो टोटल यूनिट जो हमने सोल्ड किए हैं दैट इज 375 एक है, 175 एक है और 200 एक है, दैट इज 750। हमने लेस कर दिए यूनिट्स सोल्ड, दैट इज 750। तो अब आपने देखा यहां पे कि हमारे पास टोटल यूनिट्स अवेलेबल थे 1375, जिसमें से 750 हमने सेल कर दिए। तो 1375 में से हमने माइनस किया 750,
तो आपके पास जो यूनिट्स अवेलेबल पड़े हुए हैं, एंडिंग यूनिट्स, ये पड़े हुए हैं 625 यूनिट्स। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन कार्ड का जो पर्पस होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप अपने एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स मालूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1375 मौजूद थे, 750 हमने निकाल दिए, 625 अभी पड़े में। हमने इस 625 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है तीन मेथड से, लीफो से, फीफो से और वेटेड एवरेज से। अब पहले डिस्कस करते हैं लीफो। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये दोनों मेथड क्या होते हैं, इनको किस तरह से डिस्कस करते हैं, क्या इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स होंगे, इसको जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। अगली वीडियो की शुरुआत में बिल्कुल इसी वीडियो से करूंगा, क्योंकि इसमें टाइमलाइन होती है वीडियो के अंदर। तो अभी हमारे पास ऐसा टाइम तो है इस वीडियो का, लेकिन क्योंकि अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली वो पूरे वीडियो में चल जाएगा। तो हम इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे स्टॉप करेंगे, लेकिन आप लोगों के पास जब ये आएगी वीडियो तो एडेड होकर आएगी, कनेक्ट होकर आएगी, तो आपको मजीद इसमें जो है वो कोई और काम नहीं करना, आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करते रहें। तो थोड़ा सा एक यहाँ पर ब्रेक आएगा, 1 से 2 सेकंड का, एंड देन उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हम बात कर रहे थे लीफो की। लीफो, फीफो, ये दो मेन मेथड हैं पीरियोडिक एवरेज के। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी। अच्छा, अब इन दोनों को जरा वन बाय वन करके समझते हैं। पहले आते हैं लीफो की तरफ। लीफो का मतलब होता है जो चीज आपने आखिर में खरीदी है उसकी सेल सबसे पहले होगी। ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग इज कि लीफो में आपने जो चीज सबसे आखिर में खरीदते हैं उसकी सेल सबसे पहले होती है, और जो चीज आपने सबसे पहले खरीदी होती है वो हमारे पास बची भी होती है। अब आप एक एग्जाम्पल समझें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोबाइल शॉप पे जाते हैं और आपने मोबाइल खरीदना है, तो आप सबसे पहले कौन सा मोबाइल मांगेंगे? सबसे पहले आप वो मोबाइल मांगेंगे जो कि सबसे लास्ट में जो है वो रिलीज हुआ है या सबसे लेटेस्ट मॉडल है आपका। इसका मतलब लेटेस्ट मॉडल जब उसने लिया होगा तो वो उसने सबसे आखिर में ही लिया होगा। तो जो चीज आप सबसे आखिर में खरीदेंगे, कस्टमर उसकी डिमांड सबसे पहले करेगा, और अल्टीमेटली वो चीज आपने सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? सेल आउट करनी पड़ेगी। तो लीफो का मतलब लास्ट इन, आखिर में खरीदा, एंड फर्स्ट आउट, और सबसे पहले बेचा। तो ये मेथड होता है लीफो। लीफो का रूल क्या है जनाब, कि जो चीज आप सबसे आखिर में खरीदते हैं, ये अगर आप देखें तो ये 300 हमने सबसे आखिर में खरीदेंगे, तो सबसे पहले इसकी सेल होगी। जब ये बिक जाएंगे तो फिर ये वाले 400 सेल होंगे। जब ये बिक जाएंगे तो फिर ये 375 वाले सेल होंगे। जब ये बिक जाएंगे तो फिर इस 300 की बारी आएगी। अब अगर इसका उल्टा करें तो सबसे पहले ये वाले बचेंगे 300, अगर इसमें से हमें और बचाने होंगे तो हम यहां से बचाएंगे। तो टोटल जो यूनिट्स हमारे पास मौजूद हैं वो मौजूद हैं 625 यूनिट्स, जिनको जो है वो हमने रोकना है अपनी इन्वेंट्री में। अब आपने जहन में रखिएगा, हम नीचे से सेल कर रहे हैं तो हमने ऊपर से रोकना है। तो 300 ये वाले रुकेंगे, और 375 में से हम यहां से उठाएंगे 275, ताकि आपका जो ये 300 हम यहां से उठाएंगे, 300 आई गेस जो भी होगा देख लेंगे उसमें वैल्यू। 625 में से अगर आपके पास 300 यहां से सेल हो गए तो 325 जो है वो आपको यहां से चाहिए होंगे, तो 325 आप यहां से इसको निकालेंगे। तो फिर जो बाकी यूनिट्स बचेंगे उनकी हमारी कॉस्ट जो है वो हमने मालूम करनी होगी। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। इसकी हम निकालते हैं एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहे हैं, कॉस्ट कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग लीफो मेथड। ठीक है जी। लीफो मेथड जो है वो आपने यूज करते हुए कॉस्ट निकालनी है। याद रखिएगा, हम लास्ट इन को जहां सेल कर देते हैं तो हमने ऊपर से जो है वो कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है, और जो कॉस्ट मालूम करनी है वो 625 यूनिट्स की निकालनी है। तो 300 यूनिट्स हमारे पास जो बचेंगे वो 55 वाले बचेंगे,
और 325 यूनिट्स हमारे पास जो बचेंगे वो 58 वाले बचेंगे। तो अगर हम इसकी कॉस्ट निकालें तो ये कॉस्ट तो हमें पहले ही गिवन है 16,500, लेकिन अगर हम ये कॉस्ट निकालें तो 325 मल्टीप्लाई बाय 58, आंसर इज 18,875 850 18,850। तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ गई 625 यूनिट्स की, ये आ गई इन दोनों को प्लस करके 16,500 plus 18,850. Your answer is 35,350. तो देखिए आपने कितनी आसानी से अपनी कंप्यूटेशन कर ली कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की यूजिंग लीफो मेथड। अब हम इसी तरीके से इसमें दूसरी कॉस्ट निकालेंगे, कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। मैं इसको क्योंकि एक ही पेज पे करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्योंकि डाटा मेरा सारा सामने है, आप जब इसको एग्जाम में करेंगे तो प्रॉपर तरीके से इसको हॉरिजॉन्टल फेयर्स में करेंगे ताकि आपकी कोई भी चीज जो है वो प्रेजेंटेशन वाइज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा है उसकी सेल पहले होगी। इसका मतलब जो बचे हैं वो आखिरी वाले होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि अगर हम जाते हैं लेट्स सपोज किसी मेडिकल स्टोर के ऊपर और उसमें हम कहते हैं जी आप हमें जो है वो कोई मेडिसिन दें, तो हर मेडिसिन अपने साथ एक एक्सपायरी डेट लेकर आती है। सपोज कर लिए एक मेडिसिन है जिसकी एक्सपायरी डेट है 12 मंथ्स। अगर आपने वो मेडिसिन जनवरी में खरीदी तो वो दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगी। अगर आपने वो फरवरी में खरीदी तो वो अगले साल जनवरी में एक्सपायर होगी। अब आपके पास एक जो है लॉट वो है वो जनवरी वाली पड़ी हुई है, एक लॉट जो है वो फरवरी वाली भी पड़ी हुई है। एक कस्टमर आपके पास आता है मार्च में और कहता है जनाब कि मुझे वो वाली मेडिसिन दे दें। तो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप पहले कौन सी मेडिसिन जो है वो सेल करेंगे। यकीनन आप जो सेल करेंगे वो जनवरी वाली करेंगे, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट पहले एक्सपेक्टेड है। आपकी कोशिश ये होगी कि जिनकी एक्सपायरी पहले है अल्टीमेटली हम उनको पहले जो है वो सेल आउट करें। तो जनवरी वाली मेडिसिन जो है हमने पहले सेल करनी है। इसका मतलब जो मेडिसिन हमने फर्स्ट खरीदी है उनको हमने सेल भी सबसे पहले करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो अल्टीमेटली हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम नीचे से यूनिट्स को रोकना स्टार्ट करेंगे। हमने टोटल 625 यूनिट्स रोकने हैं, इसमें से हम पहले उठा लेंगे नीचे से 300 उठाएंगे एट द रेट ऑफ 70, दैट इज 21,000। अब हमारे पास रह जाएंगे 325 जो हम इससे ऊपर वाले यूनिट से उठाएंगे, दैट इज 325 माइनस इंटू 65। So 325 multiplied by 65, your answer is 21,125. टोटल कर लेते हैं हम यहाँ पर, इसका टोटल इज 625। 625 को हमने टोटल किया, 21,000 प्लस 21,125, your answer is 42,125। तो हमने देखिए कितनी आसानी से अपना जो है वो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री भी जो है वो फाइंड आउट कर ली। नाउ द लास्ट स्टेप इज, ये हमने कहा था जनाब लीफो से भी करना है फीफो से भी करना है, अब करना है इससे आपने वेटेड एवरेज मेथड से। अब ना आप एंडिंग कॉस्ट लेंगे ना बिगिनिंग कॉस्ट लेंगे, ना आप नीचे से रोकेंगे ना आप ऊपर से रोकेंगे, बल्कि एवरेज कॉस्ट पे रोकेंगे। अब एवरेज कैसे निकाला जाता है इसको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री using weighted average method। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप पहले एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि किस तरीके से हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बराबर होता है टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल। अब ये वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, ये वैल्यू आपको मिलेगी यहां से।
टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स अवेलेबल हमारे पास थी, जो हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल थे सारे के सारे वो थे 85,250, 85,250 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स हमारे पास जो अवेलेबल थे दैट इज 1375। तो हमने अपनी टोटल कॉस्ट का एवरेज निकाल लिया। ना हमने 58 लिया, 55 लिया, ना 58 लिया, ना 65 लिया, ना 70 लिया, बल्कि हमने एवरेज निकाल लिया। अब एवरेज निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 85,250 डिवाइडेड बाय 1375, योर आंसर इज 62। तो जो एवरेज प्राइस आ गई देखें आपके पास वो आ गई 62। यानी अब जो आपने एंडिंग इन्वेंट्री रोकनी है, 625 यूनिट्स रोकने हैं, वो आपने 62 की प्राइस पे रोकने हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम निकालेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग वेटेड एवरेज। सो 625 जो हमने यूनिट्स रोकने थे मल्टीप्लाई बाय जो हमने एवरेज कॉस्ट निकाली है दैट इज 62। तो 625 multiply by 62, your answer is 38,750। तो देखिए आपने कितनी आसानी से इसकी जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो निकाल ली वो आपने वो वेटेड एवरेज पे निकाल ली। अब आप एक बात नोट करें, जब हम फीफो यूज कर रहे थे तो हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री लीफो के थ्रू आ रही थी वो आ रही थी 35, सबसे कम। फीफो में ये सबसे ज्यादा आई दैट इज 42 इन दोनों का, और एवरेज जब आई तो इन दोनों के बीच में आई दैट इज 38,750। एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर हमारी एसेट होती है क्योंकि ये अभी हमारे पास मौजूद होती है, हमारा अनसोल्ड आइटम होता है। तो अब आपसे कह रहे हैं जनाब कि आपने एंडिंग इन्वेंट्री की नेचर जो है वो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री यानी एसेट आपका सबसे कम है 35,350 पे। इसका मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी यानी जो आपका एक्सपेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा लीफो पे। सो नाउ वी हैव टू फाइंड, इसका सेकंड पार्ट आपसे कह रहे थे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें तीनों मेथड के थ्रू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान सा है, हम इसको तीनों मेथड में यूज करेंगे। लीफो से भी यूज करेंगे, फीफो से भी यूज करेंगे और वेटेड एवरेज से भी यूज करेंगे। अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं दैट इज वेरी सिंपल वन, ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देते हैं इसके अंदर हम अपनी परचेजेस को और लेस कर देते हैं इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को। ठीक है जी, जो यूनिट हमारे पास पहले से थे वो उसमें हम ऐड कर लेंगे परचेजेस यानी जो हमने मैं मजीद खरीदे हैं, और एंडिंग इन्वेंट्री इसमें से लेस कर देंगे जो अभी भी बिके नहीं है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितने यूनिट सेल कर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करते हैं जनाब, सबसे पहले हम उठाते हैं अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 16,500, तीनों केसेस में यही रहेगी 16,500, 16,500, 16,500। अब ऐड कर देंगे इसमें परचेजेस। हमारी टोटल अमाउंट थी 85,250, अगर हम उसमें से 16,500 निकाल दें तो हमें टोटल परचेजेस पता चल जाएंगी। तो 85,250 में से माइनस कर दिया मैंने 16,500, तो हमें परचेजेस की वैल्यू पता चल गई 68,750, 68,750, 68,750, 68,750। अब इसमें से हम लेस कर देंगे, जो चीज चेंज होगी वो इसमें से चेंज होगी एंडिंग इन्वेंट्री। ये तीनों के लिए मुख्तलिफ है। फीफो के लिए लीफो के लिए हमने निकाली है 35,350, 35,350। फीफो के लिए हमने निकाली है 42,125, 42,125। और वेटेड एवरेज के लिए हमने निकाली है, अभी हमने यहीं पे निकाली है 38,750, 38,750। तो ये हम इसमें से अब लेस कर देंगे तो हमें अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो पता चल जाएगी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा यहाँ पे कितना है। तो जनाब इन दोनों को प्लस करते हैं, 16,500 प्लस
68,750, आंसर आएगा 85,250, माइनस कर दिया मैंने 35,350, दैट इज 49,900। उसके बाद हमने इसका सेकंड वाला ले लिया 42,125, आंसर इज इसमें हम देख लेते हैं 7775, 16,500 plus 68,750 minus 42,125, answer is 43,125, 43,125, and the final one is 16,500 plus 68,750 minus 38,750, answer is 46,500। तो हमने देखे तीनों तरीकों से इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली। अब आप एक बात यहां पे नोट डाउन करें, जब एंडिंग इन्वेंट्री सबसे कम थी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे ज्यादा आ रही है। अब जब इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बड़े आसान फॉर्मूले से आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको करने की कोशिश करिएगा। सेल्स की फिगर आपको यहां से मिल जाएगी। जब आप क्वेश्चन में डालेंगे तो हमारे पास 3 सेल्स हैं। 375 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो ये एक सेल की फिगर है। 175 को मल्टीप्लाई कर देंगे 66 से तो ये दूसरी सेल की फिगर है। और इसी तरीके से जब आप 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो ये तीसरी सेल की फिगर है। इसको पुट करिएगा। फिलहाल यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।